भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न। ये रुक्मणी अम्बा से प्रकट हुए हैं। एक शंबरासुर नाम का राक्षस था, उसे ये अभिशाप था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। एक बात ध्यान रखना, भागवत में लिखा है कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसकी मृत्यु साथ ही पैदा हो जाती है। आपको कब मरना है, कहां मरना है और कैसे मरना है, यह बिल्कुल निश्चित है, उसमें अन्यथा नहीं हो। इसलिए बहुत ज्यादा अपनी सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। और जब आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, आप मृत्यु से बच ही नहीं सकते, क्योंकि इसका नाम है मृत्युलोक। क्या क्या नाम है इसका? तो मृत्युलोक का अर्थ क्या होता है? जहां जन्मने वाले को मरना ही पड़ेगा, उसका नाम मृत्युलोक है। तो जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है। कब कहां कैसे मरना है ये बात बिल्कुल निश्चित, पर व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि मैं मौत पर विजय पा लूं, मौत को जीत लूं। रावण ने सीता हरण किया, ये बात तो बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि रावण ने कौशल्या हरण भी किया था। क्या समझा? रावण ने कौशल्याम्बा का भी हरण किया। बात ऐसी थी कि एक बार ब्रह्मा जी रावण के यहां जब आए, वैसे तो रोज ही आते थे वेद पढ़ाने के लिए, तो एक बार रावण ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्मदेव आप सृष्टि करते हो, सबका जन्म और मृत्यु आपके द्वारा निश्चित होता है और लेखा जोखा आपके पास है, ये तो बताइए मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? ब्रह्मदेव ने कहा, दशानन वो जिसके द्वारा होनी है वो तो आपके मस्तक पर लिखी जा चुकी है। ज्यादा अच्छा है कि अभी खाओ पियो आराम करो, पूछ करके अभी से परेशान काहे को? रावण ने कहा नहीं, आप बताइए, मैं मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश करूंगा। मैंने त्रैलोक पर विजय पाई है, मैंने काल को अपने पलके से बांध रखा है, शनि को दीवाल में चुना दिया है, देवता मेरे यहां नौकरी कर रहे हैं आकर के फ्री ऑफ चार्ज। रावण के घर कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं था, वायु देवता स्वयं आके झाड़ू लगाते थे, अग्नि देवता स्वयं आकर भोजन तैयार करते। ज्यादा गर्मी पड़े, सूर्य कह दे, रावण सूर्य नारायण से कह दे थोड़ा कम करो, उसी समय कम हो जाए, ऐसा शासन था। सामान्य बात नहीं। शंकर जी कैलाश से पुजवाने आते थे रावण से, वो कहता था मुझे टाइम नहीं मिलता भोले बाबा, यहीं आ जाए। और ब्रह्मा से कहता है कि वेद पढ़ाने के लिए भी यहीं आ जाया करो। और हनुमान नाटक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी अगर 5 मिनट लेट हो जाए ना तो पहरेदार डांट देता है। किसको? ब्रह्मा जी। क्यों? आप 5 मिनट लेट क्यों हुए? बैठ जाइए आराम से, जब दोबारा आदेश आएगा अंदर से तब जाइए। ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं, भैया विलंब हो गया जा। वो कहते, पहरेदार कहता नहीं महाराज बैठो चुपचाप। ब्रह्मण नैष तवेश समयस, वाले का ब्रह्मण नैष तवेश समयस तूषणिम बहिष्ठीयता, चुपचाप बाहर बैठो। उजारे पोथी पत्रा लिए ब्रह्मा जी। जब दोबारा अंदर से आदेश आता था
तब पहरेदार कहता ब्रह्मा जी को, जाओ सारे लिए अपने वेद पहुंच जाते। सामान्य शक्तिशाली नहीं था ना। तो उसने कहा कि आप बताइए मेरे को, मेरी मृत्यु किसके द्वारा है। बता दिया, दशरथ का प्रथम विवाह कौशल्या से होगा, कौशल देश के नरेश की पुत्री कौशल्या, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तुम्हें मारे। रावण ने कहा अगर मैं रेख में मेघ ठोक दूं तो? ब्रह्मा ने कहा अभी तक तो किसी ने ठोकी नहीं। हो सकता है तुम शक्तिशाली हो, तुमने बहुत तप किया है, वरदान पाए, करके देख। उसी समय उड़ा वहां से हो रावण, और कौशल देश आया, और कौशल्या जी, संयोग की बात थी कि विवाह की तैयारी हो रही थी दशरथ जी के साथ कौशल्या जी की। नहीं, हल्दी वल्दी मेहंदी मेहंदी क्या लगती है लगी है, और उसने कौशल्या जी का हरण किया। किसने? रावण। और कौशल्या जी का हरण करके एक लकड़ी की पेटी में बंद किया। एक राघव मत्स्य, बहुत बड़ा मीन, मछली मीन, उसके मुंह में रखा है समुद्र के अंदर। खबरदार बाहर नहीं निकला। अब देखो संयोग कैसे बनता है। अच्छा, इस तरफ चला, फिर वो अयोध्या आया, तो यहां से बारात निकल रही थी। जब सरजू से नौका पार करना था तो ऐसी भयानक महाराज आंधी और तूफान उसने पैदा किया रावण ने कि सब बाराती डूब गए, कुछ मर गए, कुछ बह गए। जिस नौका में महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी बैठे थे, वो नौका पानी में बहती बहती डूबती बहती निकल चलती गंगा में पहुंच गई, गंगा से गंगा सागर पहुंच गई। अच्छा, वहां समुद्र में उसने कौशल्या जी को मत्स्य के मुख में रखा ना, दूसरे मत्स्य ने आकर उससे एकदम टक्कर ली, तो दो मत्स्यों की लड़ाई से वो पेटी जो थी मुझे निकल गई। और लकड़ी की थी ना, इसलिए तो ऊपर आ गई। वो बहते 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 वो भी समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां से दशरथ जी और वशिष्ठ जी ने कहा राजन देखो वो पेटी कैसे, क्या है? जाके दशरथ जी ने जब खोल के देखा तो कौशल्या जी रो रही है बैठे, अबला नारी बेचारी रो रही कौशल्या जी। दशरथ जी दौड़ के आए और उन्होंने कहा गुरुदेव उसमें एक दिव्य कन्या बैठी हुई है, रो रही। वशिष्ठ जी गए, बेटी तुम कौन हो, कैसे आई यहां? सारी राम कहानी सुना दी। किसने? कौशल्या जी ने। मैं किसकी बेटी, किसके साथ मेरा विवाह निश्चित था, और रावण ने मेरा हरण किया, और कैसे कैसे यहां पहुंची, समझ लो। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी के साथ तुम्हारी शादी निश्चित हुई है ना? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, दशरथ को मैं साथ ले आया हूं, और पुरोहित हूं ही मैं, क्या रघुवंशियों का, यहीं शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, मुहूर्त नहीं टलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र। और महाराज फिर कहीं कथा आती है कि वो पेटी में दोनों को बंद कर दिया वशिष्ठ जी ने। यहां रावण ने जाके ब्रह्मा से कहा कि देखिए भगवान, मैंने आपकी रेख में मेघ ठोक दिया। क्या किया? कौशल्या का हरण करके मत्स्य के मुंह में दिया और मर गई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जरा पेटी तो ले आओ। और जब पेटी लेके आया महाराज, खोल के देखा तो दशरथ और कौशल्या दोनों उसके अंदर बैठे हुए। ये क्या हुआ? तलवार निकाली सिर काटने के लिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो, जो विधाता इतना कुछ कर सकता है वो इनको बचा भी सकता है। अगर कुछ दिन और जीवित रहना है तो इन निरपराधियों को मारो नहीं, और कोई उपाय करो। तब फिर ब्राह्मण ने तप किया है, और तप करके फिर उसने वरदान मांगा है।
कि दशरथ के पुत्र ना हो। नहीं समझ में आई बात? दशरथ से पुत्र ही ना हो। वरदान मिल गया, नहीं हो। चौथापन आ गया, पुत्र नहीं हो। एक दिन दशरथ जी महाराज प्रातः काल निकले और दरवाजे पर जब खड़े हुए तो एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। उसने महाराज को देख करके मुंह घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया, जोहार नमस्कार नहीं किया। दशरथ जी ने फिर उसको बुलवाया बाद में और पूछा, भैया देखते ही तुम प्रणाम करते थे, झुकते थे, सुबह सुबह तुमने मुंह क्यों घुमा लिया? तो बोले, अन्नदाता क्षमा कीजिएगा, प्रातःकाल पुत्रहीन का मुख नहीं देखना चाहिए। बंध्या स्त्री पुत्रहीन पुरुष, इनका मुंह प्रातःकाल देखना अपशगुन माना जाता है शास्त्र। अरे भाई, वो वृक्ष किस काम का जिसमें फल ही न लगे? क्या? जिस वृक्ष में फल फूल हो ही ना, उस वृक्ष की कीमत क्या होती? प्रातःकाल तो कोई मांगलिक वस्तु देखनी चाहिए जो फल फूलदार हो। आप किसी शुभ काम से जाते हो, सामने से विधवा स्त्री एकदम सामने आ जाती है, आपके कार्य में संदेह है। एक आंख वाला आ जाता है, आपके कार्य में संदेह है क्या? खाली घड़ा दरवाजे पर निकलते ही दिख गया, तुम्हारे कार्य में संदेह होगा ना। संकेत होते हैं ये। आप सामने निकले, कोई स्त्री सिर पर घड़ा लेकर के जा रही है, भरा हो, काम हो जाए। गोद में पुत्र लेके निकल रही है, काम होगा क्या? दही लेकर के कोई निकल रहा है, ब्राह्मण पुस्तक लेकर के निकल रहा है, आपका काम होगा। जब भगवान राम की बारात निकली ना, तो सारा वर्णन, सन्मुख सुर भी शिशु ही पियावा। आप दरवाजे से निकल रहे हैं अपने घर के किसी विशेष काम से जा रहे, और सामने गाय बछड़े को दूध पिला रही है, समझ लो काम आपका। तो पुत्रहीन का मुख नहीं देता। महाराज दशरथ को बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। के धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। वशिष्ठ जब दशरथ जी रोए कि अब तो आपके शिष्य का वंश ही नष्ट हो जाएगा, वशिष्ठ जी ने कहा, भैया रावण ने वरदान मांग रखा है, तुम्हारे से तो बेटा होना नहीं। फिर गुरुदेव कोई उपाय है? कहते हैं, राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगत राता। अगर आप पर विधाता का कोप है और गुरु की कृपा है, तो विधाता का कोप शांत हो सकता है। लेकिन गुरु को क्रोध आ जाए, गुरु से तुमने विरोध कर लिया, तब तो तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं हो। बोले, ठीक है, रावण ने वरदान मांगा है कि दशरथ के पुत्र ना हो, दशरथ से पुत्र ना हो, तो ठीक है, तुमसे पुत्र नहीं होगा। हम यज्ञ करा के, खीर खिला के, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी अम्बा, कैकेयी के पुत्र थे, तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं। तब यज्ञ कराया, यज्ञ करका के खीर खिलाई, और खीर से ही और फिर उन्होंने मार दिया। रावण ने अपने तरफ से तो सारा उपाय किया ना, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। ये विधि का विधान अमिट है। इसीलिए हमारे यहां संतों ने गाया, जो विधिना ने लिख दिया छठी भाल के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक।